एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीसीजी मैट्रिक्स। तो हम क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि किसी भी टॉपिक को समझने के पहले या फिर आप जब समझ रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये आपको कैसे यूज़फुल होगा और इसको लर्न करने से आपको क्या इससे मिलेगा बेनिफिट। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट आप समझ पा रहे होंगे। तो बीसीजी मैट्रिक्स के ऊपर बढ़ते हैं। आइए डिटेल में समझते हैं क्या है बीसीजी मैट्रिक्स और कैसे यूज़फुल है। तो बीसीजी मैट्रिक्स के ऊपर बढ़ने के पहले हमें ये समझना होगा कि ये क्या हेल्प करता है। करेक्ट, ये हमें हेल्प करता है अगर मान लीजिए कंपनी है, उसके अंदर डिफरेंट बिजनेसेस है या डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, तो उनमें से कौन से प्रोडक्ट को हमें प्रायोरिटाइज करना है, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, किसको अगर रिसर्च में है तो उसके ऊपर फोकस करना है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो प्रॉफिट्स हमें देते हैं, जो प्रॉफिट्स हम निकाल के हमारे रिसर्च वाले प्रोडक्ट पे डाल सकते हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको बंद करने की ज़रूरत है। बेसिकली आपको ये बताता है कि आपका जो डिफरेंट बिजनेस डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, उनको कैसे प्रायोरिटाइज करना है, किस पे ध्यान देना है, किससे प्रॉफिट निकालना है। करेक्ट, तो ये मेनली यहाँ पे बताता है। एंड जैसे इसका नाम बीसीजी मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स जैसे हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पे एक एक्स एक्सेस होगा, एक वाई एक्सेस होगा। ये एक 2x2 का मैट्रिक्स है जहाँ पे ट्रेंडिंग क्या है और क्या हमें प्रॉफिट दे पा रहा है इसके बेसिस पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स के अंदर जनरली जो है दो चीज़ें हैं। फर्स्ट जो है वो ये है कि मार्केट ग्रोथ, जो हमारा प्रोडक्ट है उसके लिए आगे मार्केट कैसा है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो ये है कि रिलेटिव मार्केट शेयर, हमारा मार्केट शेयर कैसा है। तो इसको हम ना, अब जैसे आपको मैं अगर इसका एग्जांपल दूँ तो बहुत सी कंपनीज है। एप्पल का ले लीजिए, एप्पल इतने सारे प्रोडक्ट्स बेचता है, इतने सारे डिफरेंट कैटेगरीज में बेचता है, लैपटॉप बेचता है, फ़ोन बेचता है, एयरपॉड्स बेचता है, सब कुछ। करेक्ट, एंड दूसरी जो है कि आपका रिलेटिव मार्केट शेयर कैसा है। अब जैसे लैपटॉप तो बहुत, लैपटॉप का जो मार्केट है वो अच्छा खासा ग्रोइंग है, बट हमारे ब्रांड के जो लैपटॉप के मार्केट है वो रिलेटिवली कैसा वहाँ पे शेयर दे रहे हैं, ये चीज़ें होती हैं। करेक्ट, और मैंने जैसे बताया हम सोनी का एग्जांपल लेके समझने वाले हैं। तो इनको हम चार ऐसे क्वाड्रेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड की। अभी जैसे सबसे पहली जो चीज़ है कि ये मार्केट शेयर के हिसाब से हमारा रिलेटिव मार्केट शेयर कैसा है एंड मार्केट ग्रोथ कैसी है। तो इनका जनरली जो होता है वो इंक्रीजिंग में होता है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो इंक्रीजिंग में होता है। एंड जो ये जो रिलेटिव मार्केट शेयर है वो इंक्रीजिंग में ऐसे होता है, एंड जो मार्केट ग्रोथ होती है वो डाउन से लेके अप तक मार्केट ग्रोथ होती है। करेक्ट, तो अगर हम इस सेम पर्टिकुलर पैटर्न में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। फर्स्ट जो होता है, मतलब इनको नेम दिया गया है, सबसे पहला जो होता है वो है आपके स्टार परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स या स्टार परफॉर्मिंग बिजनेसेस। करेक्ट, नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन मार्क, जिसमें क्या होता है कि आपका रिलेटिव मार्केट शेयर तो कम होता है पर उसका मार्केट ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डॉग। डॉग में क्या है कि आपका रिलेटिव मार्केट शेयर भी कम है और इसका मार्केट ग्रोथ भी जो है वो एकदम लो पे होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं कैश काउस, जिसका मार्केट ग्रोथ तो कम होता है बट वो जो रिलेटिव मार्केट शेयर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो मैंने चार आपको जो बताया कि चार कैटेगरीज में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, इनको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जहाँ पे मैंने बताया कि जहाँ पे मार्केट ग्रोथ भी ज़्यादा है, रिलेटिव मार्केट शेयर भी अच्छा है, तो सोनी के एग्जाम्पल से अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके आ जाते हैं प्ले स्टेशन बोल लीजिए, कंसोल्स, प्ले कंसोल्स बोल लीजिए, इस तरीके से बोल लीजिए, जहाँ पे अब एक तरीके से ये देखेंगे कि वहाँ पे मार्केट ग्रोथ तो है पर हमारा जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो प्रोडक्ट है ऑल एंड ऑल वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, स्टार प्रोडक्ट की तरह परफॉर्म करता है आपका। ठीक है, सेम अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपका जो टाइप या कैटेगरी आप कह सकते हैं जो कि जहाँ पे मार्केट ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है पर रिलेटिवली हमारा मार्केट शेयर जो है वो कम है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट में अगर आप सोनी में जाएंगे तो आपके स्मार्ट वॉचेस आ जाते हैं। अब स्मार्ट वॉचेस में अगर आप देखेंगे तो मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, इतने सारे ब्रांड्स नए नए आ भी रहे हैं। और अब नॉइस देख लीजिए, एप्पल का ही देख लीजिए, इतने सारे ब्रांड्स हैं ऑलरेडी और बहुत सारे आ रहे हैं। पर क्या सोनी का मार्केट शेयर वहाँ पे है तो थोड़ा बहुत है, जहाँ पे उन्हें आई थिंक रिसर्च करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे और एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे हम शॉर्ट कर रहे हैं या फिर कहाँ पे हमें और ग्रोथ की स्कोप है। करेक्ट, तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट, जहाँ पे मार्केट ग्रोथ तो दिख रहा है पर हमारा रिलेटिवली मार्केट शेयर कम होता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी मैंने बताई थी आपको, थर्ड कैटेगरी, जहाँ पे हमारा रिलेटिवली मार्केट शेयर ज़्यादा होता है पर मार्केट ग्रोथ कम है, तो उसमें सोनी का आप कैमराज रख सकते हैं, DSLR रख सकते हैं, जहाँ पे डेली बेसिस पे तो हमें नए नए ब्रांड्स देखने नहीं मिलता है। करेक्ट, हम भी आई थिंक अभी शूट कर रहे तो सोनी का ही कर रहे हैं, सोनी किस पे कर रहे हैं, जहाँ पे मार्केट बहुत रैपिडली नहीं ग्रो कर रहा, बहुत नए कॉम्पिटिटर्स बहुत जल्दी बेसिस पे नहीं आ रहे। और सोनी एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो इनका काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है, एक अच्छा खासा मार्केट शेयर जो कैमराज एंड DSLRs में है वो सोनी कैप्चर करके रखा है।
तो सोनी के अंडर ही आप देखेंगे तो हर टाइप के आपको मिल जाते हैं। कैमरा और जो DSLRs है ये बेसिकली कैश काउज है, जो मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर आते हैं। एंड ये जो प्रॉफिट आता है ना, हमें वो जो मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन मार्क वाले, जहाँ पे हम और रिसर्च कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं, तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स में हमें डालने की ज़रूरत होती है, ये जो यहाँ से प्रॉफिट आता है। लास्ट जो कैटेगरी है वो है हमारा डॉग। अब डॉग कैटेगरी में क्या होता है कि जैसे हमने बहुत पहले हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था, इस तरीके से हम लेके आते हैं। अब आपको एयरपॉड के साथ साथ ना वॉकमैन आपने सुना होगा, जो कि काफ़ी एक पुराना प्रोडक्ट है सोनी का, काफ़ी अच्छा चला था, बट अब उसका मार्केट ग्रोथ बहुत कम है, मार्केट शेयर भी एक तरीके से आपका कम ही हुआ है। ठीक है, तो ये इस टाइप के प्रोडक्ट जो है जिनको बंद करने की ज़रूरत होती है, अब जिन पे अब और रिसर्च करके कोई पॉइंट नहीं है और उसका मार्केट ग्रोथ भी नहीं दिख रहा है, तो ये टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मेनली ये जो मैट्रिक्स है, अब इससे हमें क्या सीखने मिलता है कि किस टाइप के प्रोडक्ट पे आपको फोकस करना चाहिए, किस टाइप के प्रोडक्ट पे आपको रिसर्च करना चाहिए, कौन सा ऐसे प्रोडक्ट है या कौन सा ऐसा आपका बिजनेस है जो आपके लिए ज़्यादातर जो है वो प्रॉफिट जनरेट करके देता है, जो कि आप बाकी प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा जो मैट्रिक्स हमने डिस्कस किया है। BCG का फुल फॉर्म है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, उसी का जो है ये मैट्रिक्स उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू, ऑलवेज फॉर मोर।